नमस्कार मित्रों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सूर्यकांत द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस रंगों के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल होली का त्यौहार है। शाम को 6:22 से लेकर 11:18 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। इसमें विशेष मुहूर्त जो होगा वो 6:22 से लेकर 7:10 तक रहेगा और एक अन्य शुभ मुहूर्त जो होगा वो 6:22 से लेकर 8:52 तक श्रेष्ठ माना गया है। 499 साल बाद ग्रहों का शुभ संयोग इस होली पर हमें प्राप्त होगा। बहुत समय बाद भद्रा का साया नहीं होगा। दोपहर 1:10 तक भद्रा रहेगी। तो जो लोग होलिका का पूजन करते हैं वो 1:10 के बाद होलिका का पूजन करें। सुबह हनुमान जी को यथासंभव रोट चढ़ाएं। ये आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है होली। भक्त प्रहलाद आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप के साथ प्रभु की कृपा से जीवित रहे। तो इसलिए इस होली के पर्व पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का महामंत्र अमोघ शक्ति प्रदान करता है। सभी ग्रहों पर विजय प्राप्त करने वाले गुरु हनुमान जी इस होली के पर्व पर भी अपनी विजय पताका फहराते हैं। इसलिए सवेरे हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी की अज्ञारी करें और 3 लौंग के जोड़ों के साथ अपने माथे पर लगाकर अज्ञारी में अर्पित कर दें। उसके बाद आप 3, 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप वडवानल स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। वडवानल स्तोत्र बहुत शक्तिशाली पाठ है। इससे तमाम बाधाएं, तमाम संकट दूर होते हैं। यदि आप उसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अन्यथा आप वडवानल स्तोत्र को सुन लीजिए। चूँकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए हनुमान बाहुक का पाठ अमोघ शक्ति प्रदान करता है। उसमें कुछ समय लगेगा, 35 से 40 मिनट उसमें लगते हैं। बड़े छंद हैं, इसलिए आप यथासंभव जब आपको अवसर लगे आप हनुमान बाहुक का विशेष पाठ करें। शाम को होली का दहन करें। 1 लोटा जल लें। इस जल में गंगा जल नहीं होगा। वो जल चारों ओर होलिका के तरफ आप अर्पित कीजिए। एक बार अमूमन हम करते हैं, लेकिन अगर 3 बार करें तो ज़्यादा फल देते हैं। और उसके बाद जब आप जल अर्पित करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप अवश्य करते रहें। होलिका दहन में आप बहुत सारी चीज़ों की ग्रह शांति भी कर सकते हैं। जैसे जिनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, ऐसे लोग जौ से, काले तिल से, 1.25 किलो काली उड़द से होलिका दहन में अर्पित कर दें। 1.25 मीटर काले कपड़े में 1.25 किलो काली उड़द, गुड़, काले तिल, जौ ये सब बांधकर होलिका में अर्पित कर दें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये अंधविश्वास नहीं है, ये वैज्ञानिक इसका आधार भी है, सनातनी आधार भी है। जो मंत्र चिकित्सा होती है उस मंत्र चिकित्सा में इन सब चीज़ों का
एक विशेष महत्व होता है। आप इस उपाय को कर लीजिए और फिर जब घर पर आएँ होलिका दहन के बाद, तो आपने एक शंख में गंगा जल भरकर माथे पर लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप वो गंगा जल अपने घर के सभी चारों कोनों में छिड़क दीजिए, अपने ऊपर भी छिड़क दीजिए। तो ये होलिका दहन की कुछ विशेष बातें हैं। अगले दिन धुलंडी है, आप रंगों का त्यौहार मनाइए। साथ में निवेदन ये भी है कि आप कोरोना की गाइडलाइन का भी पालन कीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। जो होलिका दहन में कुछ और बातें भी, मैं एक दो बातें आपको बता देता हूँ कि चूँकि ये आसुरी प्रवृत्ति के पर विजय प्राप्ति का एक पर्व है, इसलिए शास्त्रों ने, कई विद्वानों ने ये बात कही है कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो होलिका दहन को ना देखें। ये आपके ऊपर है कि आप इसका पालन कैसे करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जितना भी संभव हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ आप महामृत्युंजय मंत्र भी लगा सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षमा अमृतात्। जो महामृत्युंजय नहीं कर पाते उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है ओम होम जुम सा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन दो महामंत्रों के संगम होने से आपको तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। इन्हीं सब शुभेच्छाओं के साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार, प्रणाम।